अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है स्टूडेंट सबको? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, जितने स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ मीटिंग में हैं सब ने मुझे, बल्कि जितने भी ज्वाइन भी कर लेंगे, सब ने मुझे आज जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन सुनाना है। ठीक है, फिर हम फर्दर आज का टॉपिक पढ़ेंगे। अनीमिया से रिलेटेड मैंने आपके लिए एक लेक्चर प्रिपेयर किया है, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि आपके जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन की जो टॉपिक है क्लिनिकल बेड साइड में, उसमें अनीमिया इतना कोई डिटेल में नहीं दिया हुआ। सबके पास है क्लिनिकल बेड साइड टेक्निक्स की बुक? यस मैम। ओके, रीड किया आपने जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन सबने? किसी ने भी नहीं किया? हम्म। लॉग बुक किस किसने प्रिंट आउट निकलवा लिया है, बाइंड करवा ली है लॉग बुक? सबके पास है या नहीं? मैम उसमें एक चीज पूछनी थी, जो मेडिकल परफॉर्मा दिया हुआ वो एक है, तो हमने 5 हिस्ट्रीज लेनी, तो 5 कॉपीज करवानी है उसकी। बच्चे आप लोग जो लॉग बुक के स्टार्ट वाला पोर्शन है ना, जो मैंने आपको अक्सर दिखाया है, जिसमें वो डिटेल लिखी हुई है, स्टडी मटेरियल है, जिसमें पैलर और ये साइनोसिस के बारे में सब दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ योर वाइवा एग्जामिनेशन के टाइम पे, वो सब तो आप करवा लो, लेकिन एंड पे जो परफॉर्मेंस है उसमें 10 अगर है तो वो 5 करवा लो। ठीक है, ओके और मैम। 5 को ही आपने फिलअप करना है। फिलअप जिस तरह से करना है मैंने आपको बता दिया था कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन उसमें आपने फिलअप करना है। हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, एनीमिया से रिलेटेड हो गई, साइनोसिस से रिलेटेड हो गई। ठीक है, जो आपकी हिस्ट्री टेकिंग के पॉइंट्स हैं, ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री हो सकती है कि पेशेंट आपके पास फीवर के साथ, कफ विद स्पूटम के साथ आया है, वेट लॉस के साथ आया है। ठीक है, और पेशेंट डायग्नोज केस है ट्यूबरक्लोसिस का, तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है, लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं। तो आपको क्लिनिकल फाइंडिंग क्या मिली जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में, कि लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपने 5 हिस्ट्रीज प्रिपेयर कर लेनी है। समझ आ गई सबको? यस मैम। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, वाइवा का आपको बता दिया था कि मिड ऑफ मार्च में एक्सपेक्टेड है, तो आपने उसकी तैयारी करनी है। और इतना बहुत ज्यादा डिटेल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लॉग बुक, SCP-2 की लॉग बुक एक तो पढ़ो, और क्लिनिकल बेड साइड में से अच्छे से थॉरली सारा रीड करना है, उसको समझना है। जो वीडियोस मैंने आपसे लिंक शेयर किए हैं वो आपने वीडियोस भी अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि व्हाट इज जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन, होता क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, अगर वाइवा में फर्स्ट करो कि मैं वाइवा ले रही हूँ, तो वाइवा इस तरह से होगा कि जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन के प्रॉपर जो पूरे एक स्टेप्स हैं डिटेल में, वो सबसे पूछे जाएंगे। और किसी एक स्टूडेंट से लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन पूछी जा सकती है, किसी से अनीमिया का पूछा जा सकता है। अनीमिया का अगर डिटेल वाइवा होगा तो वो मैंने आपको जो प्रेजेंटेशन दी है वही होगा, कि अनीमिया के साइंस एंड सिम्टम्स आप कैसे देखते हो। ठीक है, कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे आप अलर्ट देखते हो। दूसरा, ये टाइप्स ऑफ अनीमिया हो गई, कॉजेज ऑफ अनीमिया हो गई। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अनीमिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आज की जो मैंने जो आपका लेक्चर मैंने आज प्रिपेयर किया है, दैट इज रिलेटेड टू अनीमिया। ठीक है, बल्कि उसमें मैंने सारे ही टॉपिक्स थोड़े थोड़े ब्रीफ कर दिए हैं, ताकि आप इजीली उसको गो थ्रू कर लो। बच्चों, जो मेरे फार्मा 2 के स्टूडेंट्स हैं, मैंने उन्हें कहा था कि आपने मुझे लिस्ट बनाकर सेंड करनी है कि किन बच्चों ने ऑनलाइन देना है और किन बच्चों ने ऑन कैंपस वाइवा देना है। ठीक है, एक एक स्टूडेंट मुझे मेल कर रहा है। ठीक है, इस तरह से कभी भी मैं क्लैरिफाई उसको नहीं कर सकूंगी, उनके मैं नाम तो लिखती जा रही हूँ, बट स्टिल आपको, जिस तरह से आपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए हुए, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो, आपने ना एक टेबुलेटेड फॉर्म में मुझे एक लिस्ट बनाकर सेंड कर देनी है। ठीक है, लेटर ऑन मैं उसको मैम आप फाइनलाइज आपके साथ ही मैम आप कर ऐसा दूंगी। करते हैं कि आप एक मेल सेंड कर दें और उसके अंदर एक उसी थ्रेड में रिप्लाई में बच्चे आपको रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि लिस्ट बनाना बहुत मुश्किल है, वहां पर बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते ज्यादा सारे। ठीक है जी, मैं कर देती हूँ। उसके उसके रिप्लाई में आपको पता चल जाएगा, एक ही रिप्लाई में सारे बच्चे सेंड कर देंगे किसने ऑनलाइन देना है, किसने ऑन कैंपस देना है। ठीक है जी, समझ आ गई, मैं कर देती हूँ।
स्टूडेंट्स अभी वो लेक्चर जो मैंने प्रिपेयर किया था ना वो कल आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। आज आप लोगों ने सबने मुझे एग्जामिनेशन सुनाना है, ठीक है। मैं आपको एक एक करके मैं आपको जिसको मैं नॉमिनेट करती हूँ वो अब मुझे एग्जामिनेशन सुनाएगा जी। एमन रिजवी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट आर द नॉर्मल Yes, स्टेप्स ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू डिफाइन और हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। आपने पूरा मुझे स्टेप्स बताने हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपने मुझे बताने हैं फ्रॉम दिस वेरी स्टार्ट टिल लास्ट, ठीक है। कि Okay, क्या ma'am. क्या आप उसमें कवर करते हो जी। एमन बताएं। जी मैम, जनरल एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो हम जनरल लुक ऑफ पेशेंट देखेंगे कि पेशेंट हमें नजर कैसा आ रहा है। इससे हमें एक तो ये पता चलेगा कि पेशेंट रिलैक्स है या पेन की कंडीशन में है। सबसे पहले हम पेशेंट को अप्रोच करेंगे राइट साइड से, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और पेशेंट का नाम पूछेंगे। फिर उसके बाद मैम हम उससे कॉन्सेंट लेंगे और उसकी एग्जामिनेशन शुरू करेंगे। एंकल्स और फोर आर्म्स जो है पेशेंट के वो एक्सपोज होने चाहिए और पेशेंट जो है आप कंसेंट क्या लेते हो, क्या किस तरह पूछते हो पेशेंट से? मैम एक तो हम उसको पहले प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे ना कि हम उसके साथ क्या प्रोसीजर करने शाबाश, जा रहे हैं, और फिर उससे हम पूछेंगे कि आप मतलब ये प्रोसीजर के लिए एग्री करते आर हैं यू कि नहीं। विलिंग? ठीक है, यस। और ठीक है कि फिर आपको मैम एग्जामिन कर लिया जाए, यस, ठीक है। फिर पेशेंट जो 45 डिग्रीज पे जो है हमारे पास होगा और फिर हम इसकी एग्जामिनेशन शुरू करेंगे। पहले हैंड से शुरू करेंगे, हम अपने पाम को पेशेंट के पाम से जो है वो कंपेयर करेंगे। इससे आपके हमें जो इन्फॉर्मेशन, एक्सपोजर आपको कितना चाहिए बॉडी का? पेशेंट का जो बॉडी का एक्सपोजर है वो आपको कितना एक्सपोज एरिया चाहिए? मैम हमें उसके फोर आर्म्स तक और उसके एंकल्स एक्सपोज चाहिए। ठीक, ठीक है। और फिर हम जो पेशेंट की पाम को जो हम अपने से कंपेयर करेंगे उससे हमें पता चलेगा कि अगर उसको एनीमिया होगा या कोई भी डिस्कलरेशन होगी वो पता चलेगी। उसके बाद हम ठीक है, हैंड्स के बाद उसके नेल्स की एग्जामिनेशन करेंगे। नेल्स में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्लबिंग तो नहीं है। ओके। इवन क्लबिंग मतलब आपने जस्ट मुझे बताना है कि व्हाट आर द साइट्स वेयर यू लुक फॉर एनीमिया। एनीमिया की जो आपने एग्जामिनेशन करनी है, आपने कौन कौन सी साइट्स हैं जो बॉडी में आप देखते हो? ओके हाउ टू मैम, डायग्नोज? यस मैम, एनीमिया में एक तो हमें उसका पता चल जाएगा कि बॉडी की कलर से भी पता चल जाएगा। जर्नल लुक, उसके ठीक पेल, है, जर्नल यस, अपीयरेंस इज जनरल वेरी लुक से, इंपॉर्टेंट, ठीक पेलर है। से पता चल जाएगा। यस मैम, उसकी आईज से पता चलेगा, उसके हमें टंग से पता चलेगा, और उसके हमें लिप्स के जो कॉर्नर है उससे पता चलेगा, नेल से पता चलेगा। ठीक है। ये व्हाट इज सारी साइट्स कैपिलरी होंगी एनीमिया रीफिल? की। नेल्स में आप देखते हो व्हाट इज कैपिलरी रीफिल? कैपिलरी रीफिल क्या होती है? मैम उसमें हम ये करेंगे कि हम उसके नेल्स को जो है वो प्रेस करेंगे और फिर देखेंगे कि उसकी जो कलर चेंज होता है, और फिर कितनी देर में जब हम प्रेस करेंगे वो व्हाइट हो जाएगा, और फिर जब हम उसे रिलीज करेंगे वो दोबारा से रेड उसका कलर हो जाएगा, नॉर्मल जो नेल शाबाश, का कलर वेरी होता नाइस। नाउ द नेक्स्ट स्टूडेंट इज अनम लतीफ नियाजी। जी अनम लतीफ नियाजी, अब आपने कंटिन्यू करना है। आपने मुझे ये बताना है कि व्हाट इज द नॉर्मल, व्हाट इज द एग्जामिनेशन पॉइंट्स, व्हाट आर द एग्जामिनेशन पॉइंट्स यू हैव टू कवर इन हेड एंड नेक लिम्फ नोड एग्जामिनेशन। लिम्फ नोड्स के एग्जामिनेशन आप कैसे करते हो? व्हाट आर द डिफरेंट लिम्फ नोड्स प्रेजेंट इन हेड एंड नेक एरिया? जी अनम। मैम किधर है क्लास? नहीं, मैंने इसके ऊपर डाले हैं। नहीं, तुम्हारी क्लास। मैम हम इसमें ना एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को देखते हैं, जो हमारे हेड और नेक के लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे सबमेंटल और सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, और एयर के आगे और जो ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स होती हैं ये देखते हैं। बच्चे जो और ईयर के आगे जो लिम्फ नोड्स हैं दैट आर कॉल्ड प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स एंड बिहाइंड द ईयर आर पोस्ट ऑरिकुलर पोस्ट लिम्फ ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, नोड्स। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, और कौन से लिम्फ नोड्स है बच्चे? मैम सब मेंटल होते हैं, सब मैंडिबुलर भी होते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी होते हैं। ठीक है। और व्हाट आर द लिम्फ नोड्स प्रेजेंट इन एल्बो? एल्बो से ऊपर जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनका क्या नाम है? मैम इसका नहीं पता। एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स के बारे में नहीं पता? आपने क्लिनिकल बेड साइड की बुक नहीं खरीदी हुई? मैम वो सॉफ्ट कॉपी में है। पढ़ी नहीं है अभी तक? मैम अभी नहीं देखा था उसको। बच्चे यही आप लोग करते हो, आप एंड वर्क तक पढ़ते ही नहीं हो, और जब सर वाइवा लेते हैं तो उनको ये फीलिंग आती है कि जैसे आपने जो है ना, आपको पता ही नहीं था कि आपने कौन सी बुक पढ़नी थी।
सब लोगों ने क्लिनिकल बेडसाइड की जो बुक है वो पढ़नी है, ठीक है। मुझे पता है आप सबके फाइनल एग्जाम्स हैं, फिर भी आपने SCP-2 की लॉग बुक और क्लिनिकल बेडसाइड टेक्निक से जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को पढ़ लेना है, ठीक है। ओके जी, अनम लतीफ नियाजी के बाद अब आप में से मुझे अरीज फातिमा, यू टेल मी, अरीज फातिमा, what is cyanosis and what are the different sites where you look for cyanosis? जो मुझे बताएगा उसकी अटेंडेंस लगेगी। वेयर इज अरीज फातिमा? अरूज फातिमा आप बताएं। जी बिस्मा आसिफ। मैम ये ब्लूइश कलर डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें why रेज bluish discoloration? Why? What is the reason behind? मैम जब ब्लड का HP जो डीऑक्सीजनेटेड HP लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उस वक्त जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन पे। ठीक है, now you tell me the types of cyanosis. What are the different types of cyanosis? मैम दो तरह की होती है, पेरिफेरल साइनोसिस होती है। सेंट्रल साइनोसिस जो होती है वो हार्ट और पल्मोनरी कॉजेस की वजह से होती है, और जो शाबाश। पेरिफेरल होती है उसमें आपकी पेरिफेरल वेसल्स जो है वो कंप्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड आगे सप्लाई नहीं होता और ब्लूनेस हो जाती है, जैसे ठीक है, रेनॉल्ड्स। शाबाश। ठीक है, now who can tell me the examination for cyanosis? What are the different sites जहां आप cyanosis देखते हो? जी सईदा फरवा आप बता दें। मैम जो जनरल साइट्स होती हैं वो टिप ऑफ फिंगर होती है, टंग अगर आपकी ब्लू होगी, कंजक्टिवा भी, ईयर लोब्यूल। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में हम स्पेशली जो देखेंगे वो टंग पे देखेंगे, और पेरिफेरल में हम मैम टिप ऑफ नोज, ईयर लोब्यूल, फिंगर टिप। ठीक है, ओके। हिरा खान। यस हिरा मैम। खान, अब आप मुझे बताएंगी कि what are the different causes of peripheral cyanosis? Peripheral cyanosis के क्या causes हैं and what is Raynaud's phenomena? मैम जो पेरिफेरल साइनोसिस होता है ना, उसमें बेसिकली रेनॉल्ड्स फिनोमेना ही डोमिनेंट होता है, और इसकी आपकी जो होती है ना, इसकी पेरिफेरल की जो होती है ना, कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होती है। डिफरेंट कॉजेस की वजह से हो सकता है, आपका वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से हो सकता है, आपकी माइनर कैपिलरीज की वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाए, या आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाए, उस कंडीशन में भी हो सकता है। और ये जो आपका रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है ना, आपके ना टिप ऑफ जो आपकी फिंगर्स होती हैं, हैंड्स होते हैं, इन पे ना आपके ना ब्लूइश कलर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और आपका ये जो पेरिफेरल साइनोसिस में ना आपने देखनी होती है, एयर लोब्यूल्स का एरिया देखना होता है, टिप ऑफ नोज देखनी होती है, और टिप ऑफ फिंगर्स देखनी होती हैं। ठीक है, शाबाश। ओके, द नेक्स्ट स्टूडेंट इज आतिका मरियम। जी आतिका। यस मैम। आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज जॉन्डिस? जॉन्डिस क्या होता है? मैम जॉन्डिस जो होता है ना वो येलोइश डिस्कलरेशन होती है। इसकी काजेज जो है वो ड्रग्स। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ व्हाट? मैम डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और मिकोजल लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, यस ठीक मैम। है। मैम And ये it हो is सकती due है। to bilirubin level, high bilirubin level in the हाँ body. यस मैम। ठीक है। ड्रग इन्फ्लेमेशन जो है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हो जाती है, उसमें वायरल काजेज भी आ सकती हैं। बिलीरुबिन लेवल हाई हो जाता है। हाइपेटाइटिस जो ए होता है ना, उसमें मोस्टली जो है ना बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ना जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जो जॉन्डिस होता है दैट आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, मैंने वो लेक्चर बनाया हुआ था, वो इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 3 टाइप्स का जो जॉन्डिस होता है दैट इज प्री हेपेटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस एंड पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। ओके, नाउ द प्री हेपेटिक जॉन्डिस जो होता है दैट इज ड्यू टू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल जो होता है उसका रेज जब हो जाता है, वो उसका कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाता है, दैट इज प्री हेपेटिक जॉन्डिस। क्योंकि कॉन्जुगेशन जो होती है बिलिरुबिन की दैट अकर्स इन द लिवर। तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस जो होगा दैट इज ड्यू टू हिमोलिटिक डिजीजेस। हिमोलिटिक डिजीजेस में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है, ऑटो इम्यून भी होती है हिमोलिटिक डिजीजेस। ठीक है, सिकल सेल एनीमियाज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमोलिसिस के डिफरेंट जो है वो कॉजेज हैं।
हेमोलिसिस की वजह से जो जॉन्डिस होता है दैट इज प्री हिपैटिक जॉन्डिस, बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है एंड दैट बिलिरुबिन इज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. Another type of jaundice is hepatic jaundice. ठीक है, hepatic jaundice as the name indicates कि hepatic jaundice होगा जब लिवर की कोई पैथोलॉजी चल रही होगी. जैसे अभी आपने बताया है कि लिवर में जब कोई वायरल हेपेटाइटिस होता है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो रही होती हैं, सिरोसिस हो रहा है लिवर में, ये लिवर की कोई भी किसी किस्म की पैथोलॉजी है जिसकी वजह से लिवर जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा. जब प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा कि वहां पे कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन नहीं होगी और बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा. ठीक है. द थर्ड टाइप ऑफ जॉन्डिस इज पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस. Post hepatic jaundice is basically it is also called obstructive jaundice. ठीक है. It is caused by obstruction in the biliary channels. ठीक है, जो bile ducts, जो biliary channels होती हैं, उनकी obstruction की वजह से ये jaundice होता है. और इसमें जो bilirubin होता है बॉडी में, increase जो bilirubin की concentration होती है, that is conjugated bilirubin. Because अब यहाँ पे लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, लिवर का काम था कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन करना, लिवर ने कॉन्जुगेशन कर दी एंड नाउ आगे जहां से ड्रेनेज होनी थी ड्यू थ्रू दैट बिलियरी चैनल्स, उन बिलियरी चैनल्स पे ब्लॉकेज हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी में जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल है उसका लेवल बढ़ गया. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूछा जाएगा क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज जॉन्डिस. तो जॉन्डिस इज येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन and it is evident when bilirubin level is raised in the blood up to or more than 3 grams%. Okay, and now what are the types of jaundice? Jaundice are of 3 types: pre-hepatic, hepatic and post-hepatic jaundice. ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके लिए सारा लेक्चर तैयार किया हुआ है, इंशाल्लाह कल मैं आपसे शेयर कर दूंगी. Now the next student अरसलान रफीक. जी अरसलान, आपने मुझे बताना है what are the different nail changes इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, कि किस तरह से आप नेल्स को असेस करते हो, क्या क्या चेंजेस होती हैं नेल्स में, क्या क्या फाइंडिंग्स आप देखते हो. अरसलान रफीक, आयशा यूनस. जी मैम. आप बताएं. वालेकुम अस्सलाम. व्हाट आर द डिफरेंट नेल चेंजेस, क्या क्या डेमोंस्ट्रेशंस आप नेल्स के बताते हो. जी 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 जी. नेल्स में हम कैपिलरी रिफिल देखेंगे एनीमिया चेक करने के लिए, और क्लबिंग देखते हैं हम. अगर नेल बेड पे अगर स्वेलिंग हुई भी हो तो हम उसे क्लबिंग कहते हैं, वो हम चेक करते हैं. और हम काइलोनाइकिया चेक करते हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का सिम्टम है ये. और हम इसमें पिटिंग नेल देखते हैं, जिसमें नेल में पिटिंग हो जाती है सोरासिस की वजह से. और ल्यूकोनाइकिया चेक करते हैं, और स्प्लिंटर्स हम चेक करते हैं. स्प्लिंटर हेमरेज हो जाता है, रेड स्पॉट्स होते हैं नेल पे, तो उनको चेक करेंगे हम. और तो आप कितनी किस्म की फाइंडिंग्स देखते हो? क्लबिंग, काइलोनिकिया, ल्यूकोनिकिया, पिटिंग ऑफ नेल्स. ठीक है, एंड दीज आर ऑल द फाइंडिंग. स्प्लिंटर हेमरेजेस, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल हेमरेजेस होते हैं नेल्स पे, एंड दैट इज ड्यू टू सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस. ठीक है, क्लबिंग जो है, क्लबिंग एक क्लब फिंगर जो होती हैं उनकी बहुत सारी कॉजेज होती हैं, ये आपकी क्लिनिकल बेड साइड बुक में भी लिखी हुई है. ठीक है, क्लबिंग की रेस्पिरेटरी कॉजेज भी हो सकती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड कॉजेज भी होती हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से भी होती हैं, एंड अदर कॉजेज भी हैं, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से भी. शाबाश. ठीक है, व्हाट आर द रेस्पिरेटरी कॉजेज ऑफ क्लबिंग? कौन बताएगा? जिसने पढ़ी होगी बुक उसको पता होगा. व्हाट आर द रेस्पिरेटरी कॉजेज ऑफ क्लबिंग? जी बच्चों. मैम मैं बताऊं? जी जी बताएं. मैम रेस्पिरेटरी जो कॉजेज होती है ना, उसमें ब्रोंकोटिक्सिया होते हैं, कार्सिनोमा ऑफ टंग होता है, लंग्स होते हैं, और आपका फिब्रोसिस एल्वुलाइटिस होता है, और आपका लंग्स के एब्सेसिस की वजह से भी हो जाता है. शाबाश, वेरी नाइस. आप कुछ और भी इसमें ऐड कर लें. एक तो आपने ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा बताया, ब्रोंकिएक्टेसिस, लंग एब्सेस, एम्पाइमा. एम्पाइमा भी पस कंटेनिंग कैविटीज बन जाती हैं. फाइब्रोजिंग एल्वुलाइटिस में एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोस की फैक्ट्री में अगर कोई बंदा काम करता है और इनहेलेशन करते हुए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन उसके लंग्स में डेपोजिशन हो जाती है, दैट कैन आल्सो लीड टू क्लबिंग.
न्यूमोकोनियोसिस इज अ कंडीशन जब बॉडी के अंदर जैसे कोल माइनर्स होते हैं ना, ये जो कोल माइंस में काम करते हैं, ठीक है, उनमें न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है, जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो दैट कैन आल्सो लीड टू क्लबिंग। अनदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ क्लबिंग रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एवी फिस्टुला, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टुलास जो बनते हैं उसमें भी क्लबिंग हो जाती है। नाउ व्हाट आर द जीआईटी कॉजेज ऑफ क्लबिंग? किसी को पता है जीआईटी कॉजेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड? मैम मैं बताती हूँ, उसमें मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम आ जाता है, कोलियंस डिजीज आ जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। शाबाश, वेरी नाइस, ठीक है। इसमें आप कंजुल कुछ और भी ऐड कर लो, सिरोसिस ऑफ लिवर, अल्सरेटिव कोलाइटिस ये तो आप बता चुके हो, क्रॉन्स डिजीज, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स एंड गट कार्सिनोमा। गट कार्सिनोमा में भी क्या होता है, क्लबिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है जब इंटेस्टाइनल कार्सिनोमास होते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ क्लबिंग रिगार्डिंग जीआईटी इज एकलेजिया। व्हाट इज एकलेजिया? पढ़ा हुआ है आपने फिजियोलॉजी में? यस मैम। मैम उसमें वो जो हमारा वो होता है स्टमक और इसोफेगस के दरमियान में जो वो स्फिंक्टर होता है, वो उसकी डिजीज होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से ठीक है। जो हमारे एसोफेजियल लोअर एंड होता है, एसोफेगस का लोअर एंड होता है, स्फिंक्टर जो एसोफेजियल एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, वहां पे क्या होती है, एक नैरोइंग हुई होती है, कंस्ट्रिक्शन हुई होती है, ठीक है। तो एकलेजिया में भी क्लबिंग मिलती है पेशेंट्स में। नाउ व्हाट आर द कार्डियोवास्कुलर कॉजेज ऑफ क्लबिंग? कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? क्या नाम है आपका? मैम मैं बताऊं? जी जी मैम कौन सब आप बता दें, जवेरिया में आपसे मैम इन्फेक्टिव एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलेटेड क्लबिंग कॉजेज। जी मैम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से हो सकता बच्चों नहीं, इन्फेक्टिव यस ठीक है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की वजह से, शाबाश, ठीक है। जी मैम इसके अलावा मैम जी एनोरिज्म्स में भी होता है मैम, कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीजेस में हो सकता है मैम। शाबाश, वेरी नाइस। एज़नमेंगर सिंड्रोम है, एवी मैलफॉर्मेशन है, ठीक है। ओके, नाउ जवेरिया सवाल आप मुझे बताएं, व्हाट आर द अदर कॉजेज ऑफ क्लबिंग? ये तो सिस्टम से रिलेटेड हो गए ना, व्हाट आर द अदर कॉजेज? यस मैम, जो इसमें अदर कॉजेज हो सकती हैं उसमें ये भी हो सकता है कि फैमिलियल हो, ये फैमिली में रन करता हो। उसके अलावा जो एक सूडो क्लबिंग भी होती है मैम, वो बेसिकली सूडो क्लबिंग इज बेसिकली जेनेटिकली फिंगर्स की शेप ही ऐसी होती है ना कि बल्बोस फिंगर्स होती हैं, दैट आर नॉट क्लबिंग, ठीक है। इसकी जो अदर कॉजेज है ना, दैट आर रिलेटेड टू कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ठीक है, शाबाश। और यस मैम, मैम वो बेसिकली हाइपरपैराथायरॉइडिज्म जो है ना उससे रिलेटेड है बेसिकली। यस शाबाश। ग्रेव्स डिजीज में भी क्लबिंग होती है, थायराइड कार्सिनोमास में भी होती है, यस ठीक है, थाइमस के कार्सिनोमा में भी होती है, हॉजकिन डिजीजेस में भी है, ठीक है। एंड सम idiopathic causes of clubbing also occur. What is idiopathic? What is meant by that? unknown cause मैम, unknown cause होगा, पेरेंट कुछ भी ना हो कॉज, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। आज आप लोग बहुत अच्छा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है जी। दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ क्लबिंग। क्लबिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नेल की चेंजेस में क्लबिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल स्टेजेस ऑफ क्लबिंग? बेसिकली किस तरह क्लबिंग जो है वो डेवलप होती है नॉर्मल नेल से अप टू क्लब्ड नेल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज लॉस ऑफ नॉर्मल एंगल, ठीक है। अब एंगल को आप मेजर कैसे करते हो? आप दोनों फिंगर्स को ना, दोनों नेल्स को एक दूसरे के साथ अपोज करते हो, ठीक है, और उसके दरमियान में आप स्पेस देखते हो कि उसके दरमियान में स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे कोई डायग्राम मिल जाती है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और उसके दरमियान में एक विंडो बनती है जिसको हम कहते हैं शिमरॉथ विंडो, ठीक है। क्लबिंग में बेसिकली स्टार्ट में जो अर्ली स्टेज में फर्स्ट स्टेप होता है, होता क्या है कि लॉस ऑफ एंगल हो जाता है, ठीक है। नेल का जो एंगल है वो लॉस हो जाता है, और that is basically angle होता between nail and soft tissue around its bed, ठीक है। तो it actually becomes 180 or greater and is the initial sign. First of all clubbing में angle loss हो जाता है। Second step is shiny, जो adjacent skin होती है वो बहुत shiny हो जाती है। The third step is fluctuation and softening हो जाती है nail bed की, ठीक है।
Fourth step is increased convexity of the nail in both longitudinal and vertical direction. ठीक है, convex nails हो जाते हैं बहुत ज्यादा. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये सबके साथ शेयर हुई भी है, ये जो पिक्चर्स नजर आ रही हैं. यस मैम. यस मैम. मैं आपको ना कोई क्लब फिंगर दिखाती हूँ जिसमें increased convexity of the nails हो जाती है. बच्चों इस तरह से, जैसे ये डायग्राम नजर आ रही है ना नीचे वाली, ये आपने दोनों नेल्स को इस तरह से अपोज करना होता है. मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें. ठीक है, जब आप अपने नेल्स को इस तरह से करके देखो, इसके दिमाग में ये छोटी सी विंडो बनती है, नजर आई है सबको? ये विंडो बनती है. दिस इज कॉल्ड शमरॉथ साइन. ठीक है, शमरॉथ विंडो, ये जो स्पेस बन जाती है. ठीक है, बट क्लबिंग में क्या होता है, ये जो एक एंगल होता है ये लॉस हो जाता है, और इस तरह से कन्वेक्सिटी लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल डायरेक्शन में कन्वेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है. दीज आर क्लब फिंगर्स. ठीक है, और एडवांस स्टेज में क्लबिंग की क्या होता है, क्लब्ड और बल्बस अपीयरेंस हो जाती है, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, ये जो नजर आ रही है, लोकल वार्मथ और साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन हो जाती है. यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के साइंस नजर आते हैं. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशंस एंड फ्राइबल नेल्स आर नॉन स्पेसिफिक लेट साइंस. जो नेल्स हैं उनकी स्ट्राइएशंस बन जाती है, नेल्स जो है फ्राइबल हो जाते हैं. ओके, दीज आर ऑल द कॉजेस ऑफ क्लबिंग. ठीक है, क्लबिंग आप किस तरह से देखते हो. नाउ अब मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कि व्हाट इज एडिमा? एडिमा क्या होता है? अकील अहमद खान, आप बताएं. What is edema? परवा रऊफ, आप बताएं what is edema? ईशा तो रादिया. Yes, ma'am. जी, what is edema? Ma'am, edema is an accumulation of fluid in an extracellular matrix. शाबाश, ठीक है. And what are the different causes of edema? Ma'am, there could be many causes because of any infection or any, ma'am, any disease. Okay. और कोई cause? Due to some lymphatic obstruction, due to inflammation. Yes, ma'am. और कोई cause? Okay, what is the difference between pitting and non-pitting edema? Heart failure भी तो हो सकता है. Ma'am, pitting edema is when you press a particular part, तो उसमें जो है अगर finger impression रह जाए, तो it means that the edema is pitting, and non-pitting में impression नहीं रहता. ठीक है, शाबाश. बच्चे, ये जो माहीन अभी बच्ची मेरा ख्याल बोल रही थी कि हार्ट के कॉजेज भी होते हैं. जो पिटिंग एडिमा होते हैं, पिटिंग एडिमा के जो कॉजेज होते हैं दैट आर रिलेटेड टू कार्डियक कॉजेज, रेस्पिरेटरी कॉजेज हैं, उसके लिवर से रिलेटेड कॉजेज होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड किडनी डिजीजेस. ठीक है, तो पिटिंग एडिमा इज मोर सिवियर कंडीशन. पिटिंग एडिमा में क्या होता है कि जो मेजर हमारे सिस्टम्स होते हैं बॉडी की, उनमें पैथोलॉजी कुछ चल रही होती है जिसकी वजह से पिटिंग एडिमा होता है. एंड नॉन पिटिंग एडिमा इज बेसिकली स्पेसिफिकली, एक तो नॉन पिटिंग एडिमा यूनिलैटरल होता है. ठीक है, बायलैटरल नहीं होता. और दूसरा ये कि जो नॉन पिटिंग एडिमा है दैट इज रिलेटेड टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन. एज यू नो दैट द एक्सेसिव फ्लूइड ऑफ द बॉडी इज ड्रेन्ड बाय लिम्फेटिक वेसल्स. ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो क्या करती हैं, एक्सेसिव फ्लूइड को बॉडी से ड्रेन आउट कर देती हैं. अगर लिम्फेटिक वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो दैट कैन लीड टू नॉन पिटिंग एडिमा. Another important cause of non-pitting edema is hypothyroidism. हाइपोथायरॉइडिज्म में आपने देखा होगा मिक्सिडीमा के जो पेशेंट्स होते हैं जो हाइपोथायरॉइड होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा एडिमेटस होते हैं, लेजी होते हैं, वो पेरीऑर्बिटल एडिमा भी उनका बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, और उनमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुई होती है बॉडी में. ठीक है, तो नॉन पिटिंग एडिमा की क्या क्या कॉजेज हो गई? लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपोथायरॉइडिज्म, एलर्जिक रिएक्शंस. जिस साइट पे एलर्जी होती है वहां पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस चल रही होती हैं, उसको हम एंजियोडीमा भी कहते हैं. ठीक है, and another important cause of non-pitting edema is inflammatory causes, inflammation. ठीक है, आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन के क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन के जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, पता है किसी को? पैथोलॉजी में पढ़ा है इन्फ्लेमेशन? मैम रेडनेस, ल्यूकोसाइट की माइग्रेशन होती है, रूबर, कैलर, डॉलर, है ना.
और उसके अलावा लॉस ऑफ फंक्शन है, फंक्शनल ईजा, और इसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। दीज आर ऑल द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. Now we classify edema into another classification also, that is local causes of edema and generalized causes, ठीक है। अब जनरलाइज्ड कॉजेज जो होते हैं, जनरलाइज्ड कॉजेज में वही कॉजेज हैं, कंजेनिटल कार्डियक फेलियर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिरोसिस ऑफ लिवर है, यही जो सिस्टम से रिलेटेड कॉजेज हैं, दैट आर जनरलाइज्ड कॉजेज ऑफ एडीमा. और लोकल कॉजेज में वही जो मैंने अभी आपको बताए हैं नॉन पिटिक एडीमा के कॉजेज, दैट आर लोकल इन्फ्लेमेशन, लोकल एलर्जी रिएक्शंस, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन टू दैट पर्टिकुलर साइट, ठीक है, टाइट अंडरगारमेंट्स, ठीक है। तो दीज आर, या वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कहीं पे वेन की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, वेन का क्या काम होता है बॉडी में, वेन्स क्या करती हैं, बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बैक टू द हार्ट लेके जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर लोअर लिम्स में वेन्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वेन्स डायलेटेड हो जाती हैं, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. दैट इज अनदर कॉज ऑफ लोकल जो कॉजेज ऑफ एडीमा की एक जो है वो ये भी कॉज होती है वीनस ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, ओके जी. अब मुझे हानिया मसूद, अब आप मुझे बताएंगी that what are the hand changes, hands में, हाथों में आप क्या क्या फाइंडिंग्स देखते हैं. रूमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन आप समझ लो इसको कि रूमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आप जॉइंट्स में क्या क्या आप फाइंडिंग्स देखते हो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में. जी हानिया. मैम हम अनीमिया देखेंगे, हम हाइपोथिनार और थिनार एमिनेंस देखेंगे, और मैम हम इसमें मसल स्पैज़म देखते हैं और हम इसमें हम इसमें हैंड्स और फिंगर्स के साइज देखेंगे, किसी को डिवार्फिज्म या एक्रोमेगली डिजीज ना हुई भी हो. और हम बच्चे आपने इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स भी तो देखते हैं, उसमें कोई नोड्स बने हुए हैं, कोई नोड्यूल्स हैं, उसमें भी तो आप कमेंट करते हो ना. जैसे कोई पेशेंट है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, तो उसमें आपको क्या क्या जॉइंट्स में चेंजेस मिल सकती हैं. यस मैम. हर्बर्डन मैम, उसमें ऑसलर नोड देखेंगे, हर्बर्डन नोड देखेंगे और वोचर्स नोड्स देखेंगे. ठीक है. अच्छा, सब बच्चों ने क्लिनिकल बेडसाइड की बुक से ये नोट्स कल मुझे पढ़कर सुनाने हैं. सब ने पढ़ना है, जिसके पास बुक नहीं है वो खरीदे. ठीक है, मैंने कल ये सबसे पहले सबसे सुनना है और फिर मैंने आगे कंटिन्यू करना है. ठीक है. अब आपको हिस्ट्री रिलेटेड एक और बात बता दूं कि जो 5 हिस्ट्रीज लिखनी है उसमें आप एक हिस्ट्री रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट की भी डाल सकते हो, या ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट की भी डाल सकते हो कि एक पेशेंट आपके पास आया है जॉइंट पेन के साथ. ठीक है, ओल्ड एज का पेशेंट है तो उस मोस्ट प्रोबेबली उसको जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है. ठीक है, और जो आर्थराइटिस है उसका वो काफी क्रॉनिक हो चुका है और अब उसको जो जो हैंड्स में चेंजेस आएंगे तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आप वो चेंजेस मेंशन कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो 5 आपने इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है अपनी हिस्ट्रीज. ठीक है जी, ओके. मैम कोई भी रैंडम हिस्ट्री ले लें, मतलब जिसमें ये हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन के पहले आपने, हाँ जी, आपने एससीपी 1 में हिस्ट्रीज ली होंगी. जी मैम. आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो उसमें फाइंडिंग्स होंगी ना, आप उस तरह की उसमें लिख लें. अनीमिया का पेशेंट लिख लें, और इसके अलावा जैसे मैंने भी आपको जॉइंट पेन का बताया है. ठीक है, ये भी बहुत कॉमन हिस्ट्री है. और या मैम हम जो हिस्ट्री, जी मैम हम जो हिस्ट्री लेंगे वो वही इंट्रोडक्शन, फिर हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेन, हिस्ट्री प्रेजेंटिंग कंप्लेन, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, सारे स्टेप्स लिखने हैं साथ साथ ना. बच्चे परफॉर्मेंस तो इसी तरह से डिजाइन हुए हैं कि आपने उसमें वो लिखना है. SCP-2 के वो जो मैंने SCP-2 की बुक दिखाई थी उसमें एक मिनट में ना वो देख लेती हूँ. मेरा ख्याल है उसमें हिस्ट्री भी आपने लिखनी है, मैं फिर भी कंफर्म करती हूँ. यस मैम, गिवन है ना इसमें हिस्ट्री. जी मैम. एक मिनट में देख के बताती हूँ आपको. आपने जो SCP-1 पढ़ी थी वो आप लोगों ने ऑनलाइन पे पढ़ी या ऑन कैंपस पढ़ी थी? मैम पहले हॉस्पिटल मैम. आपने हॉस्पिटल जाते थे आप लोग उसमें? मैम 3 से 4 हॉस्पिटल में हुई थी, बाकी सारी ऑनलाइन हो गई थी. अच्छा, तो हिस्ट्री टेकिंग के तो पॉइंट्स आपने सीख लिए होंगे, उसमें ली भी होंगी हिस्ट्रीज के नहीं? ली थी मैम. यस मैम ली. वो हिस्ट्रीज आपके पास पढ़ी हुई है होंगी, वो तो लॉग बुक जमा करवा देते हो बल्कि आप लोग. यस मैम. मैम लेकिन हमारे पास पढ़ी हुई है, हम नोट्स अगर आपके पास पढ़ी हुई है ना तो आप उसको ही जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड मॉडिफाई कर सकते हो. ठीक है,
और उसी को ना मुझे भी उसको मिल हम नहीं लोगों ने रही है। डिटेल में नहीं लिया था ना, जनरल क्या कह फिजिकल रहे हो? एग्जामिनेशन की तरह उसको हम लोगों ने इतनी डिटेल में नहीं लिया था ना, हिस्ट्री जो पहले वाली बच्चों थी। पहले SCP-1 में तो जस्ट हिस्ट्री होती है ना, तो अब जो जी SCP-2 है उसमें फिर एग्जामिनेशन में जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है, जिसको आप फिलअप करते हो। फिर फर्दर आप जब SCP-3-4 पढ़ोगे ना तो उसमें सिस्टम्स के एग्जामिनेशन होंगे। मैम उसमें हिस्ट्री ऑफ मैम ये प्रेजेंटिंग अब जैसे बुक कि कहाँ पेशेंट से क्या मिलेगी? मतलब क्या कंप्लेंट प्रेजेंट कर रहा है, हमने उसके अकॉर्डिंगली उसको लिखना होता है जनरल फिजिकल हाँ एग्जामिनेशन की हाँ, तरफ हम। उसके अकॉर्डिंगली आपने ना, ठीक है, शाबाश, इसी तरह से आपने लिख लेना है। अभी मैं वही देख रही हूँ। अच्छा, इसमें भी आपको ना लॉगबुक 2 में भी काफी स्टडी मटेरियल अच्छा दिया हुआ है, इसको आपने ना पढ़ जरूर लेना है सबको। इसको भी आप कंप्लीटली अगर गो थ्रू कर लेते हो ना तो आपका काफी कवर हो जाएगा। इसमें परफॉर्मेंस दिए हुए हैं। यस मैम, एंड में है बिल्कुल। मैम एक ही है। मैम ये हम सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हैं, मतलब हम हार्ड तो नहीं ले सकते, हम तो यूनिवर्सिटी नहीं गए काफी बच्चे। नहीं नहीं, तो बच्चों आप इसको बाइंड करवा लो ना प्रिंट आउट करवा के, इसीलिए तो आपको मैं सॉफ्ट में सेंड कर रही हूँ। अच्छा तो मैम वैसे हमने इसे पढ़ना ही है ना, इसे आप सबमिट वगैरह तो नहीं ना करवाना बाद में? बच्चे करवाना है अच्छा ठीक है मैम। इसका वाइवा। मेरा ख्याल है आपका ऑन कैंपस ही होगा, और जब इसका वाइवा होगा ना तो आपने ये सबमिट करवाना होता है, लॉगबुक भी सबमिट करवानी होती है, वाइवा के टाइम पे आप लेकर आते हो। मैम इसका वाइवा ठीक कब है, होना ये है वैसे? परफॉर्मेंस मैम ये रही। इसका वाइवा आप ये अपने माइंड में रखेंगे, ये मिड मार्च में एक्सपेक्टेड है, मिड मार्च में 15 से 20 मार्च तक ना, लेकिन मैं कंफर्म आपको बता दूंगी, ठीक है। आप लेकिन अभी मैम मुझे प्रेजेंटेशन हमें मैम मुकद्दस ने कहा था कि आपके फाइनल वाइवास के बाद होगा इसका वाइवा, जो फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं फाइनल हमारे उनके वाइवा बाद होगा। आपके नहीं, आपके एग्जाम्स मैम वो तो 31 अप्रैल तक है ना, तक आ रहे 31 हैं। मार्च तक। मैम मैम हमारे अप्रैल मैम अप्रैल 6 अप्रैल को अप्रैल हमारा तक है, लास्ट है। 6 अप्रैल को लास्ट है। वो एग्जामिनेशन की बच्चे हेड है, इसका उन्होंने ना, कहा था इसका भी कि इन उसके फाइनल्स बाद के होगा। साथ ही रिजल्ट बनेगा, ये आप अपने माइंड में रखें, आपने इसको प्रिपेयर करना है साथ साथ। इसीलिए तो मैं डेली आपको कहती हूँ कि आप SCP-2 की लॉग बुक जो है ना इसको बाइंड करवा लो और इसको साथ साथ प्रिपेयर करते जाओ, इसको एक दफा रीड भी करो, ठीक है, और अपनी जो 5 हिस्ट्रीज है वो कंप्लीट कर लो। क्योंकि अब आपको इस साथ जो मैंने असेसमेंट प्लान शेयर किया है उसमें आपने देखा होगा कि इसकी परसेंटेज कितनी है, 35% है ये। 35। हाँ, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगी कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है 20 मार्क्स की और ये 35 मार्क्स है, ये है ना, तो प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम उसको जस्टिफाई कर लूं, बट लॉग बुक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जी सबा, आपने क्या बात करनी है? सबा हसनैन। जी मैम, मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करनी थी कि मैम आप वाइवा से पहले प्लीज हमें एक दफा खुद ये सारी जैसे लिम्फ नोड एग्जामिनेशन है खुद से करना, और ये JVP वगैरह वो जी, प्लीज अगर बता तो आप दीजिएगा। लोग ऑन कैंपस आए होगे और आप मेरे पास पूरी स्ट्रेंथ होगी तो मुझे करवाने में कोई नहीं, हम किसी भी लैब में चले जाएंगे STD में, और वहां पे हम एक सब्जेक्ट आप में से ही कोई स्टूडेंट पे मैं आपको लिम्फ नोड एग्जामिनेशन बता सकती हूँ, ठीक है। और जिस तरह से, बल्कि आप लोग सब इसकी रिहर्सल आप अगर करें तो बहुत अच्छी बात है कि किस तरह आप पेशेंट को अप्रोच करते हो, कैसे आप पेशेंट को जो है एग्जामिन करते हो, ठीक है, पूरा हर एक को आना चाहिए, ठीक जी है। मैम। तो मैम हम अगर बीइंग अ डॉक्टर इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपने पेशेंट को भी एग्जामिन करना है ना, तो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जो लोग बाहर चले जाते हैं। कंसेंट लेना, इंट्रोड्यूस करना अपने आप को, पाकिस्तान में तो इस चीज पे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा जाता ना, तो बाहर के कंट्रीज में तो आपको फॉरेन से सू कर दिया जाता है कि आपने क्यों कंसेंट नहीं लिया पेशेंट से, विदाउट कंसेंट आपने कैसे इसका एग्जामिनेशन स्टार्ट किया, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। अगर आप अवेलेबल होगे, वहां पे आए होगे, तो अब मैं आपसे कम्युनिकेट कर लूंगी, हम लोग कर लेंगे एग्जामिनेशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है सबा। थैंक यू सो जी मैम, थैंक यू सो मच। जी, तो ये परफॉर्मा, जी परफॉर्मा जिस तरह से हिस्ट्री टेकिंग का ये आपने फिलअप कर लेना है, ठीक है। और एंड पे ये हिस्ट्री के बाद फिर आप सिस्टमिक तो नहीं करते, बट ये है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको आपने फिर फिलअप करना है, ठीक है। दिस इज एक्चुअल परफॉर्मा फॉर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसमें फर्ज करें कि अगर पेशेंट कोई भी किसी किस्म की भी किसी एक प्रॉब्लम के साथ है तो उसको आप पॉजिटिव कर देंगे, फॉर एग्जांपल ही इज अनीमिक, तो आप को पॉजिटिव कर देंगे, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह अगर पेशेंट को जो है वो लिम्फेडिनोपैथी है, लिम्फ नोड्स उसके लार्ज हैं, तो जहां पे लिम्फ नोड्स आएगा वहां पे आप कर देंगे, लिम्फ नोड्स के आगे प्लस तो नहीं लिखते, पॉजिटिव तो नहीं करते, बट लिम्फ नोड्स के आगे आप लिख देते हैं लार्ज, ठीक है। क्लबिंग, काइलोनिकिया, स्प्लिंटर हेमरेजेस, इसमें से आपको जो भी फाइंडिंग्स मिलती हैं उसके आगे आप पॉजिटिव कर दें, जो नहीं मिलती उसको आप वैसे ही रहने दें, ठीक है।
नॉन सिग्निफिकेंट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिंगर्स में भी जो फाइंडिंग्स आपको मिलती हैं, अगर आर्थराइटिस का पेशेंट है, आपको फॉर एग्जांपल ऑस्लर नोड्स मिल गए तो आप उसको पॉजिटिव कर देंगे, प्लस लिख दें कि इसका मतलब है कि उसमें ऑस्लर नोड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स आपने कवर करने हैं। नेक में आप थायराइड ग्लैंड देखते हो, ठीक है। नेक में थायराइड ग्लैंड आपको पता है इंस्पेक्शन पे ही नजर आ जाता है कि अगर इनलार्ज हो थायराइड तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट जो है वो गॉइटर का पेशेंट है, उसको गॉइटर है, ठीक है। नेक की वेन्स अगर प्रोमिनेंट है, ठीक है। जेवीपी जो आप देखते हो 45 के एंगल पे लैटरली, ठीक है। लिम्फ नोड्स जो नेक में लिम्फ नोड्स हैं हेड एंड नेक के एरिया में, ठीक है। तो ये आप सारा इस पे कमेंट कर लेते हो। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स अगर लार्ज हैं तो उसको आप लिख देते हो। ग्रोइन के लिम्फ नोड्स आप मेल पेशेंट में तो बहुत इजीली पैल्पेट कर सकते हो, ठीक है। पीडल एडीमा फीट पे, एडीमा एंकल पे, मैंने आपको बताया था मीडियल मेलियोलस पे जिस तरह से एडीमा देखा जाता है। क्लबिंग, कालोनिकिया, साइनोसिस, ठीक है। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स यू हैव टू कवर इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। अभी तक आपका सिर्फ इतना ही एग्जामिनेशन है और मैं आपको इंशाल्लाह कल भी अनीमिया, साइनोसिस, ये सारा ना एक लेक्चर की फॉर्म में दूंगी। अगर आप उतना भी प्रिपेयर कर लेते हैं ना, कॉजेज हैं उसमें, टाइप्स हैं, तो मैम आपके हमने लिए जो सफिशिएंट है। मैम हमने जो जी प्रिंट निकलवाने हैं सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्म्स के निकालने हैं कि या जो शुरू से जितने भी हैं सबके निकालने हैं? आप शुरू वाला जितना भी डिटेल है ना वो निकालो, वो आपके अपने लिए भी हेल्पफुल है ना। एक मगर लॉग बुक जिस सबमिट तरह आपको एक बुक सिर्फ की ये फॉर्म में फॉर्म्स करवाने हैं। आप राइट करवा लेना। मैम ये जो होम ये आई थिंक टास्क 40 गिवन पेजेस है, होंगे। क्या कह रहे हो मैम ये कह रही हूँ जो होम टास्क गिवन है इनको करने। जी जी, ये जो इसमें होम टास्क लिखा हुआ है, नहीं मैम वो हर एक डे के बाद ना होम टास्क होते हैं मैम, कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैम, वो करने हैं। जी जी, वो क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको बता तो रही हूँ, पूरी लॉग बुक पढ़े आप। ठीक है मैम, मतलब वो भी लिख के लॉग बुक सारा। मैम लिखने का पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जो है एक डे 1 या डे 2 के बाद, तो वो पूछ रहे हैं कि वो लिखने हैं जो लॉग बुक में दिए गए हैं। मैम क्योंकि लास्ट टाइम नहीं हमने नहीं ना वो लिखने को भी नहीं है, नहीं नहीं वो नहीं लिखने पर फॉर्मास, बस आपको 5 हिस्ट्रीज चाहिए। नहीं नहीं ये वाले टॉपिक्स लिखने की जरूरत नहीं है। या मैंने आपके साथ में अभी ना लेक्चर शेयर कर देती हूँ, अगर इसमें लिखना चाहते हो तो एक एक लाइन की इसकी डेफिनेशन लिख दो, आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। लिख के मैम बल्कि हम आपको ज्यादा अच्छा आ जाएगा। मैम हम हिस्ट्रीज लिख देंगे। जी लिख दें आप, ठीक है। और ये पूरी एक बुक आपने बाइंड करवा लेनी है और वाइवा के टाइम पे आपके हाथ में ही होनी चाहिए, इसके मार्क्स हैं, ठीक है। सबमिट होगी, ओके जी। बच्चों कल मैं फिर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक लेक्चर मैंने बनाया है रिलेटेड टू अनीमिया, जॉन्डिस, साइनोसिस, एडीमा, ठीक है। एक लेक्चर इंशाल्लाह मैं बना दूंगी जुगुलर वेनस प्रेशर को मेजर करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। इसके अलावा नेल की चेंजेस और इसके अलावा जो हैंड्स में जो जॉइंट डिफॉर्मिटीज होती हैं, ठीक है। जॉइंट्स की जो जितनी भी डिफॉर्मिटीज हैं एक मैं वो बना दूंगी ताकि आपके पास वो भी हो। अब आपके पास काफी कुछ होगा स्टडी करने के लिए, ठीक है। आपको वाइवा में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, ठीक है। हाँ जी हिरा खान। मैम आपने जो कल की रिकॉर्डिंग थी वो सेंड कर देंगे, कल और परसों वाली, डे मैं आपको 5 और डे 6 की? कर देती हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने आपको बल्कि कल वाला वो जो लेक्चर है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो सिंपल सिंपल डेफिनेशंस है वो आप कर लें, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके जी। अच्छा मेरी बात सुनिए बच्चों, ये जो फार्मा 2 के हैं ये स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि मैं आपके साथ खुद से एक परफॉर्मा शेयर कर दूं, आप उसको फिलअप कर दोगे? यस मैम ऐसे ही कर तो आप दोनों दो। सेक्शंस में मेल करती है ना, बस उसमें हम लोग कर देते हैं फिल आपको। मैं क्या कौन सी मेल करूं आपको? मैम आप ऐसा करें कि आप ना एक मेल सेंड कर दें दोनों क्लासेस के जो आप ग्रुप बना ईमेल पे, उसके रिप्लाई के अंदर जिस बच्चे ने ऑनलाइन करना होगा उसी के रिप्लाई में कर देगा एक सेपरेट मेल में, उसी की रिप्लाई में, और जिसने ऑन कैंपस करना होगा वो आपको रिप्लाई कर देगा और आपके पास पूरी लिस्ट खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएगी उसके अंदर। बच्चों आप लोग ना पता है क्या करो, आप सबके साथ ये कम्युनिकेट करना कि जो बच्चे ऑन कैंपस देना चाहते हैं ना बस वो मुझे मेल कर दें। ओके मैम, समझ आ गई? जितने स्टूडेंट्स मेरे यहाँ हैं फार्मा 2 के, इसके अलावा जितने अभी नहीं हैं, ठीक है, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर दो। जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है आप उन्हें कह दो कि मैं आपसे यही चाहती हूँ कि ऑन कैंपस वाले कम से कम मुझे जरूर बता दें ताकि मैं उनका टाइम मैनेजमेंट कर लूँ। ऑनलाइन का फिर मैं आपको जिस तरह से हम जूम की मीटिंग करते हैं ना, टाइम स्लॉट्स और ये सब मैं आपका ना उस पर कर दूंगी, ठीक है। आई थिंक हमारे पास जो वाइवा की डेट्स हैं दैट आर फ्रॉम 4 to 8 है, आई थिंक 4 मार्च से 8 मार्च तक, ऐसे ही है। डेट शीट देखिए सबने? मैम हमें बस आपका जो 4 रिजल्ट है नहीं वो ऐसे 4 को है ना, तो डेट शीट में मेंशन हुआ 4 से 6 तक है, सॉरी
4 मार्च से 6 मार्च तक है। मैम 4 मार्च को तो हमारा वैसे सिटी का पेपर है। कौन सा पेपर है? मैम कंप्यूटर फार्मा 2 की बात टोमोग्राफी। कर रही हैं। ओके ओके ओके। बच्चों 4 मार्च को आपका फार्मा का सब्जेक्टिव पेपर है ना? आई एम Yes, नॉट ma'am. टॉकिंग अबाउट SCP2 वाइवा, आई एम टॉकिंग अबाउट फार्मा 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपने मुझे ना जल्दी ये बताना है, ऑन कैंपस वालों का मुझे मेल करें जल्दी, ताकि मैं आपको सारा फाइनलाइज करके बता दूं कि किस तरह से आप लोगों ने वाइवा देना है। मैम हम खुद एक मेल करें और उसमें मेंशन कर दें कि जिन्होंने कैंपस में देना है सिर्फ वो इस मेल का रिप्लाई करें, इस तरह सब तक बात पहुंचे या ना चलो पहुंचे। मैं भी कर देती हूँ, ठीक है, ये आपने ठीक कहा है, ये मैं भी कर देती हूँ। ठीक है जी, ओके जी। सुंबल अदनान अटेंडेंस लगवा लें। सुंबल अदनान, फरहीन जफर, मिनाहिल फातिमा, प्रेजेंट मैम। ईशा दुरादिया, मैम उनका भी डिस्कनेक्ट हुआ है नेट। कोई बात नहीं, अरीज फातिमा, मोहम्मद नासिर मलिक, फातिमा खान, प्रेजेंट मैम। हुमैरा लियाकत, माहम खालिद, मैम फरहीन लाइबा जफर नईम की लगी है। जी, लाइबा नईम, मैम अरीज फातिमा। अरीज फातिमा पहले कहाँ थी? लाइबा नईम, रिमशा रशीद, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। आ रही है मैम। रिमशा रशीद, राजिया बतूल, प्रेजेंट मैम। जी मैम बिस्मा आप रिमशा क्या कह रही हैं? रशीद का डिस्कनेक्ट हो गया अभी। किसका? रिमशा रशीद। चलिए जी मैं लगा देती हूँ जी। बिस्मा आप क्या कह रही हैं? बिस्मा से नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक मैम है मैं ठीक कह रही थी कि कल एंड पे मीटिंग के एंड पे मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था, कल की अटेंडेंस मैम लगा दीजिएगा प्लीज। वो मैंने रिकॉर्ड मेरे से निकाल लिया था जूम के। ठीक है, आप टेंशन ना लें। ओके जी। आमना मुनीर, मैम राजिया भी प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, आप लोगों का अटेंडेंस के टाइम पे डिस्कनेक्ट होता है या वैसे ही होता रहता है? शाइस्ता खालिद, मैम अभी मैम भी वैसे हुआ है भी हो बस। जाता है। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। अकील अहमद खान, मैम आमना मुनीर प्रेजेंट प्रेजेंट। मैम। आमना मुनीर, ठीक है जी। अकील अहमद खान प्रेजेंट है। फातिमा फरियाल, मैम उसका नेट इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है उसका। मिस ओके, शाइस्ता बिस्मा खालिद से लगा दी आपने? शाइस्ता खालिद लगा दी है। बिस्मा से, प्रेजेंट मैम। ओके। अली रजा, प्रेजेंट मैम। ताजीम फातिमा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अरसलान, प्रेजेंट मैम। तौकीर अहमद, प्रेजेंट मैम। सबा हसनैन, प्रेजेंट मैम सबस मैम। हिलाल खालिद, प्रेजेंट मैम। उस्मान इब्राहिम सिद्दीकी, प्रेजेंट मैम। उमर नवीद मलिक, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सुफियान साजिद, प्रेजेंट मैम। मिधा जलील, प्रेजेंट मैम। आयरा ईमान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उमर फारूक, प्रेजेंट मैम। समरा मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। नाजनीन फातिमा, प्रेजेंट मैम। मुबशरा अकबर, मैम उसका डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, ठीक है जी। मुबशरा का। ओके, मोहम्मद साबिर जमील, प्रेजेंट मैम। ओके। तहसीन असगर, प्रेजेंट मैम। उस्मा अनवर, प्रेजेंट मैम। जवेरिया अतीक, प्रेजेंट। तंजुल कमाल, प्रेजेंट मैम। अशरफ जाहिद, प्रेजेंट मैम। तहरीम अकरम, मलका आलिया,
गुले लाला प्रेजेंट मैम। मैम मलिका प्रेजेंट। मेरा माइक गुले लाला प्रेजेंट। गुलेलाला भी प्रेजेंट मैम। ठीक है। रिमशा रॉय प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उमर यस मैम। सिद्रा एक्सक्यूज मी मैम। शहजाद जी। मैम अली हैदर बात करूं मैं, मेरे मोबाइल की चार्जिंग बहुत लो है, बंद होने वाला, तो आप मेरी लगा देंगे अटेंडेंस? चलिए मैं लगा देती हूँ अली हैदर। ओके ओके मैम, मैम थैंक मेरी यू। लग गई। सिद्रा शहजाद प्रेजेंट मैम। सादिया शाहिद प्रेजेंट मैम। जैनब रहमान प्रेजेंट मैम। बिस्मा आमिर मैम उसका माइक नहीं चल रहा। मैम वो मरियम आईपीसी इकबाल में बैठी हो। मरियम इकबाल एमन रिजवी प्रेजेंट मैम। रिजवान अली तकरीम हमीद सरोही ओके मोहम्मद अरसलान यासीन मोहम्मद मुइनुद्दीन यस मैम प्रेजेंट। हुमा कंवल प्रेजेंट मैम। तिरजा अनवर प्रेजेंट मैम। तहरीन प्रेजेंट तिरजा प्रेजेंट अनवर। मैम। आयशा सत्तार प्रेजेंट मैम। मैम आयशा सत्तार सैयद प्रेजेंट। मोहम्मद अरशद रजा ठीक है। प्रेजेंट मैम। नादिया अनवर मैम तिरजा अनवर की लग गई है। जी लगी हुई है। मैम हर्षद की लगी है। नादिया अनवर। ओके ज़ारा इशफाक प्रेजेंट मैम। वो आईपीसी में बैठी है, उसका माइक नहीं चल रहा। फरिश हिना मैम वो भी प्रेजेंट है, उनका माइक भी नहीं चल रहा, वो भी आईपीसी में है। सबा अरशद ठीक है। प्रेजेंट मैम। हानिया मसूद प्रेजेंट मैम। सिक्सा शुएब प्रेजेंट मैम। जरवा नईम जरवा अजीम प्रेजेंट। किरण फिरदौस प्रेजेंट मैम। सानिया यासीन प्रेजेंट मैम। सानिया यासीन। अनम लतीफ नियाजी ठीक है। प्रेजेंट मैम। अनम लतीफ। आमना इदरीस इफ्रा मलिक प्रेजेंट मैम। ओशीन साजिद प्रेजेंट मैम। मैम ओशीन प्रेजेंट। हिरा खान प्रेजेंट मैम। हिरा खान। फौजिया मेहदी प्रेजेंट मैम। सरताशिया लियाकत प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फाहद रफीक भट्टी प्रेजेंट मैम। मैम सरताशिया लियाकत प्रेजेंट। ठीक है। अरूज फातिमा प्रेजेंट मैम। रिफ्का जमशेद प्रेजेंट मैम। निदा वसीम प्रेजेंट मैम। फिल्जा मकसूद प्रेजेंट। फातिमा जावेद प्रेजेंट मैम। फातिमा माहीन असलम रहना फातिमा प्रेजेंट मैम। माहीन प्रेजेंट मैम। रहना फातिमा प्रेजेंट। ठीक है जी। माहीन प्रेजेंट है। ओके मैम आपने सैयदा फरवा जैदी प्रेजेंट मैम। रजिया अहमद प्रेजेंट मैम। मैम मेरी लग गई। सैयदा फतेह चौधरी। मैम चलिए लगा दी है। महजर जहरा प्रेजेंट मैम। आयशा सुलेमान मैम शेर ब्रांच लगा दे नेट। मैम प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। आयशा सुलेमान। आमिर खान मरियम इरफान मैम हमें आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैम। मरियम इरफान प्रेजेंट। मैम आवाज नहीं आ ये किसका अनम्यूट है माइक? मैंने रिमूव कर दिया मैम इसे ग्रुप से। तेरा शेर दान अपना अदनान माइक है। म्यूट कर। मैम आयशा सुलेमान प्रेजेंट। एमन आवाज नहीं आ इरशाद रही थी पहले। प्रेजेंट मैम। एमन इरशाद प्रेजेंट। दुनाज शहजाद
प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आसिफ, प्रेजेंट मैम। शेरत नाज, यस मैम। अली हैदर, मैम उसका मोबाइल डेड होने वाला था, उसकी बैटरी उसने आपको बोला है अभी कि मेरे लगा दें। नूरुल हैन खुरम, प्रेजेंट मैम। ओके। आयशा मोहम्मद यूनस, जी मैम प्रेजेंट। जरीशा अब्दुल मजीद, प्रेजेंट मैम। मैम मुझे ना अपनी मंडे की अटेंडेंस का डाउट है, आप प्लीज कंफर्म कर देंगी? लगी हुई है, लगी हुई है। वजीहा शाहीन, प्रेजेंट मैम। वजीहा शाहीन। तनीस फातिमा, फरवा रऊफ, मैम उसका माइक नहीं ऑन हो रहा, वो मीटिंग में है। फातिमा मलिक, ठीक है। फातिमा मलिक, प्रेजेंट मैम। ईशा अहमद, प्रेजेंट। लाइबा आजम, प्रेजेंट मैम। आतिका मरियम, प्रेजेंट मैम मैम। उनका भी अभी डिस्कनेक्ट। मिनाहिल, प्रेजेंट मैम। जवेरिया गुलमानुल्लाह, प्रेजेंट मैम। अरसलान रफीक, जवेरिया सवाल, प्रेजेंट। एक्सक्यूज मी मैम। सैयदा बिस्मा आमिर, प्रेजेंट मैम। आमना समन, मैम जो वेरिया प्रेजेंट नेम से मैम। लगा शोर हो रहा था आमना काफी। समन। लगी हुई है। हिना तारिक, मैम आमना समन की प्रेजेंट लगा दीजिएगा। मैम हिना तारिक प्रेजेंट। ठीक है। सना सलीम, प्रेजेंट। हुसनैन आमिर, मैम हसनैन आसिफ है शायद। हुसनैन आसिफ, जी जी प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है जी। हाँ जी। मैम रिफ्का जमशेद, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम। मैम तहरीम अकरम की प्लीज मुझे कंफर्म बता दीजिएगा, लग गई है? तहरीम अकरम आपकी लगी हुई है। और मैम बताएं। हिना मैम तारिक मोहम्मद आसिफ की लगा दें, बहुत डिस्टॉर्शन थी तब। इस लगी मैम मेरी आवाज नहीं शायद आई थी रिफ्का जमशेद, उस देख ले कंफर्म कि मेरी आपकी आवाज लगी आप हुई है। आए। मैम मैम हिना तारिक सैयदा की फरवा की मैम चेक कर मोहम्मद लीजिए, आसिफ उसका की बहुत लगा शोर दें। था। मैम सैयदा फरवा आपकी भी लगी हुई है। मैम हिना मैम तारिक की। मैम रिजवान अली। रिजवान अली की भी लगी हुई है। और मैम मैम हिना आमना तारिक। समन। मैम अरीज फातिमा की लग गई है। हाँ जी लग गई है। मैम आमना ड्रीम्स मैम कह रही है कि मेरा नेट पैकेज खत्म हो गया तो मैम को क्या अटेंडेंस लगा दे। हाँ जी मैंने लगा दी है बस। मैम हिना मैम तारिक की। तहरीम अकरम की लगी है। मैम एमन मैम इशाद की मोहम्मद आसिफ की लगा दें। मैम ठीक है मैम आमना समन की चेक कर लीजिएगा। बच्चे में जिसकी चेक करनी है ना मुझे मेल कर दें, ठीक है। मैम जितने मेरे को भी मेरी हैंड चेक रेज है मैम ना, करनी। मोहम्मद अरसलान यासीन। मैम मेरी अटेंडेंस देख दे मरियम इकबाल की। आप मुझे मेल कर दें, मैं सबकी चेक कर लेती हूँ। ओके जी, टेक मैम केयर। ओके सर मेरा नाम लिया था काइंडली माहीन असलम देख लें। माहीन आप भी मुझे मेल कर दें। ये सब लोग आप लोग मुझे मेल करें ताकि मैं फिर ढूंढ कर आपकी लगा दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। ओके मैम। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। मैम